Assalamualaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and push that bell icon and turn on your notifications so you never miss any update from this channel. Thank you. इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी और देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी अमाउंट है जिसको हीट कैपेसिटी कहा जाता है। हम लोगों ने टॉपिक नंबर 8.3 स्टार्ट किया हुआ है, उसी का ये आगे से पार्ट चलता जा रहा है। अभी वही टॉपिक चल रहा है 8.3। उसमें हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसके बारे में पढ़ा था और पढ़ा था कि उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है और उसके यूनिट्स क्या होंगे और डिफरेंट मटेरियल्स की हम लोगों ने हीट कैपेसिटीज़ पढ़ी थी। और इसके साथ हमने फिर पढ़ी थी उसके बाद पढ़ा था हमने उसकी वाटर की हीट कैपेसिटी की इंपॉर्टेंस। उसमें हम 3 पैराग्राफ्स जो हैं वो डिस्कस किए थे और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि हीट कैपेसिटी जो है वो क्या होती है। बट उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा एक पिंक ब्लॉक है, डू यू नो, वो पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 176 पे अगर आप लोग देखें तो ये आपको ब्लॉक यहाँ पे दिया गया है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वाटर रिजर्वर्स। वाटर रिजर्वर्स होते हैं रिज़र्व करना। किसी कोई सीट अगर हमने किसी प्लेन में रिज़र्व की होती है तो वो फिर अगर हम ऑलरेडी रिज़र्व कर लेते हैं या पहले से बुक करवा लेते हैं तो फिर वो किसी दूसरे पैसेंजर को नहीं दी जाती, ठीक है। तो रिज़र्व करना होता है। रिज़र्व करने का ये मतलब होता है। और यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है उस जगह को वाटर रिजर्वर कहा जाता है। ऐसी जितनी भी प्लेसेस हैं जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो स्टोर किया जा सकता है उसको वाटर रिजर्वर्स कहते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वाटर रिजर्वर्स सच एज लेक्स एंड सीज keep the climates of nearby land moderate due to the large heat capacity of these reservoirs. वाटर की जो हीट स्पेसिफिक हीट है या हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में भी समझाया, टेबल में डिफरेंट सब्सटेंसेस गिवन हैं और उनकी स्पेसिफिक हीट गिवन थी। उसमें से सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक हीट थी वो किसकी थी? वाटर की थी। यानी वाटर जो है अपने अंदर इतनी ज़्यादा हीट स्टोर कर सकता है, यानी उसकी वो अमाउंट है 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन थी, जो जब तक उसको उतना हीट अप नहीं किया जाएगा उसका 1 केल्विन टेम्परेचर नहीं होता। तो इसी वजह से जिन जगहों पे वाटर रिजर्वर्स लार्ज वाटर रिजर्वर्स होते हैं यानी ज़्यादा पानी स्टोर करने वाली जगह होती हैं तो उन जगहों का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। यानी वहाँ का मौसम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जल्दी वहाँ पर ना ही गर्मी आती है और ना ही वहाँ पर ज़्यादा ठंड आती है। जबकि जो सॉइल वाले एरियाज़ होते हैं जैसे पाकिस्तान है, इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बहुत जल्दी थोड़ी सी गर्मी पड़ने पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और थोड़ी सी सर्दी आने पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, क्योंकि जो सॉइल है उसकी हीट कैपेसिटी कम है और वो जल्दी हीट अप हो जाती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होता है। इसका क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है, वैसे नहीं लॉन्ग में नहीं आ सकता। अगर आ भी जाता तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसको लिखने का मेथड क्या होगा। वही होगा जैसे कि मैं आप लोगों को मतलब मोस्टली जैसे क्वेश्चंस में बताती हूँ। पढ़ते हैं, देखते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। हाउ मच हीट अ बॉडी कैन एब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। यानी कि एक बॉडी है या कोई भी सब्सटेंस है वो कितनी हीट अपने अंदर जो है जज्ब कर सकता है, वो बहुत से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है ये चीज़। हेयर वी डिफाइन अ क्वांटिटी कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। यानी एक जिस्म की या किसी भी चीज़ की हीट कैपेसिटी जो है उसको एक क्वांटिटी के तौर पे वो लोग डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी हीट कैपेसिटी जो होती है बेसिकली एक क्वांटिटी है, एक मिकदार है किस चीज़ की? हीट की, ठीक है, जो कि वो बॉडी उस हद तक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। इवन कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है अगर ज़्यादा गर्मी हो जाने पे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कराची साइड पे हीट स्ट्रोक हो जाता है लोगों को, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। तो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से उनकी बॉडी जो है वो उनमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट चली जाती है कि वो उससे ज़्यादा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस वजह से उन्हें हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो वो हमारी बॉडी की हीट कैपेसिटी होती है कि इससे ज़्यादा हमारी बॉडी जो है वो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी। यानी थर्मल एनर्जी की क्वांटिटी होती है हीट कैपेसिटी जो है एब्जॉर्ब्ड बाय इट, हमारे जिस्म की जो हीट कैपेसिटी है और हमारा जिस्म जो एब्जॉर्ब कर सकता है उतनी, फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। यानी कि 1 केल्विन तक उसका जो टेम्परेचर है वो चला जाए। यानी एक बॉडी उसको जब थर्मल एनर्जी दी जाती है या उसके ऊपर हीट अप्लाई की जाती है तो जब उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज़ कर जाता है तो उस टाइम पे जो जितनी हीट उस टाइम तक जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट उसको दी जाती है वो उसकी हीट कैपेसिटी होती है, यानी कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक चला जाए, ठीक है। पहले हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट में जो बात की थी वहाँ पे हमने 1 kg ऑफ मास भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे मास की स्पेसिफिक मास की बात नहीं हो रही,
ठीक है। तो यहाँ पे मैथ में चेंज भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हीट डिपेंड करता है मैथ पे भी, लेकिन यहाँ पे मैथ जो है वो फिक्स नंबर ऑफ मैथ की जो क्वांटिटी है वो हमें नहीं गिवन। Thus, if the temperature of a body increases through delta T on adding delta Q amount of heat, then its heat capacity will be delta Q by delta T। यानी कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर हीट के चेंज आने से टेम्परेचर में चेंज आता है किसी बॉडी के टेम्परेचर में, तो उसकी जो उस बॉडी की हीट कैपेसिटी जो होगी वो होगी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ कि डेल्टा जो है वो किसी भी चीज़ के चेंज आने को शो करता है। डेल्टा क्यू यानी हीट के अमाउंट में जो चेंज आ रहा है, यानी पहले थोड़ी हीट, उसके बाद फिर जैसे जैसे हीट जो है वो बढ़ती जाती है तो वो उसमें चेंज जो आता जाता है उसको शो करता है। ठीक है, और उस हीट के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से जो टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर में जो चेंज आता है वो डेल्टा टी है। ठीक है, यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरह से बॉडी की जो हीट कैपेसिटी है उसको मेजर किया जा सकता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू वी गेट, यानी अगर हमारे पास हीट कैपेसिटी है तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया कि किसी बॉडी की हीट कैपेसिटी जो है इस तरह से फाइंड की जा सकती है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो अगर हम डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं जो कि एम सी डेल्टा टी है। अब ये हमने कैसे फाइंड किया डेल्टा क्यू की वैल्यू, हमने भी लास्ट लेक्चर पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसमें हमने यहाँ पे एक इक्वेशन पढ़ी थी जो कि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आई थी, यानी स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू थी वो फाइंड करने से पहले हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आई थी। जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल में चेंज किया था और उसकी जगह पे सी आ गया था, तो उसको फिर हमने डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम इंटू डेल्टा टी लिखा था। ठीक है, तो इस फॉर्म में चेंज हुई थी, यानी ये डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई थी हमारे पास। यहीं से हम लोग डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो हीट कैपेसिटी पे, यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा क्यू है इसमें एम सी डेल्टा टी या वहाँ से हमने पुट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर भी डेल्टा टी है हमारे पास और यहाँ भी नीचे भी डेल्टा टी है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, विच मीन्स कि हमारे पास बाकी क्या बचेगा, एम सी। ठीक है, ये एम सी बचेगा। अब हमारे पास हीट कैपेसिटी की जो फाइनल इक्वेशन है वो इस तरह से आ जाती है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एम सी। इक्वेशन शोज दैट हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास ऑफ द बॉडी, यानी हीट कैपेसिटी जो किसी भी बॉडी की होती है, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे फिक्स्ड नंबर ऑफ मास हमें नहीं गिवन। ठीक है, वहाँ पे तो 1 kg गिवन था, यानी यहाँ पे फिक्स्ड नंबर ऑफ मास नहीं गिवन। यानी अगर हमारे पास कोई पहले इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल से उसको डिटेल समझाती हूँ। यहाँ पे उन्होंने इस लाइन में जो मैंने अभी पढ़ी है इसमें उन्होंने बताया है कि किसी भी बॉडी का जो मैस है, किसी भी बॉडी की जो हीट कैपेसिटी है उसको फाइंड करने के लिए अगर हम लोग उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट, सी जो है स्पेसिफिक हीट है और एम जो है मैस है, यानी इन दोनों को अगर आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो हमारे पास उस बॉडी की हीट कैपेसिटी आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, अगर आपको ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने भी ये एग्जांपल ज़रूर लिखनी है, या एक्सप्लेनेशन बननी है ना यहाँ पे इसकी सारी, यहाँ से तो आप लोगों ने मस्ट इसकी एग्जाम्पल देनी है। फॉर एग्जाम्पल हीट कैपेसिटी ऑफ 5 kg ऑफ वाटर इज़ 5 kg इंटू 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। यानी कि अगर हमें कोई क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि हीट कैपेसिटी फाइंड करें किसी भी सब्सटेंस की, अब यहाँ पे जैसे वाटर की एग्जांपल दी गई है, तो अगर उसका मास जो है 5 kg है, तो अगर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की वो हमें पता है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है, तो अगर हमें मास पता होगा तो हम लोग इसकी हीट कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं, 5 इंटू 4200 कितना होगा 21000 जूल पर किलो। तो यहाँ पे जो किलोग्राम इन्वर्स में है और यहाँ पे जो है इन्वर्स में नहीं है, इस वजह से ये साइन जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और बाकी ये दोनों यूनिट्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो हमारे पास बचेगा वो जूल पर किलो है। अभी इसका जो यूनिट है ये मैं डिटेल में आपको यहाँ पे साइड पे समझा देती हूँ कि कैसे यूनिट ड्राइव किया है, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं। दैट इज़ 5 kg ऑफ वाटर नियर्स 21,000 joules of heat for every 1 Kelvin rise in its temperature, यानी 5 किलोग्राम ऑफ वाटर है अगर हमारे पास, तो कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट चाहिए होगी हमें उसको उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन तक राइज करने के लिए। वो हीट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि है 21,000 जूल्स।
इतनी हमें हीट चाहिए, यानी उसकी हीट कैपेसिटी इतनी है। दस लार्जर इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, लार्जर विल बी इट्स हीट कैपेसिटी। यानी किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी चीज़ की जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो उसकी हीट कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब वो जैसे जैसे मल्टीप्लाई होती जाएगी और वैसे वैसे उसकी हीट कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। अब मैं आप लोगों को यूनिट का थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर लूँ कि यूनिट कैसे हमने ड्राइव करना है। अब मैस का जो है वो यूनिट है हमारे पास किलोग्राम, ठीक है। और सी का जो यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, उसका यूनिट हमारे पास है जाउल पर किलोग्राम और पर केल्विन, ठीक है। तो अब हमारे पास है जी हीट कैपेसिटी जो है वो है m इंटू सी। तो इसका यूनिट कैसे ड्राइव करना है, m की जगह पे मैंने लिख दिया किलोग्राम जो m का यूनिट था, और नेक्स्ट मैंने लिख दिया है जाउल किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पे जो किलोग्राम है ये इन्वर्स में नहीं है, ठीक है, ये पॉजिटिव है इसकी पावर, लेकिन इसकी पावर माइनस में है। यानी अगर मैं इसको डिवीजन की फॉर्म में, ये डिवीजन की फॉर्म में था ना पहले जो हीट कैपेसिटी में हमने पढ़ा था, और फिर ऊपर जाने के बाद ये इन्वर्स हो जाता है। तो यानी अगर मैं इसको किलोग्राम जाउल पर केल्विन ऊपर ही रहने दूँ और किलोग्राम नीचे इसको ऐसे लिख दूँ, क्योंकि इन्वर्स है ना, यानी अगर डिवीजन की फॉर्म में लिखूंगी तो -5 जो है वो +5 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे किलोग्राम जो है, यहाँ पे किलोग्राम जो है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी जो हीट कैपेसिटी का यूनिट हमारे पास आएगा वो होगा जाउल पर जाउल पर केल्विन, ठीक है। किलोग्राम तो कैंसिल हो गया, तो बाकी बचेगा जाउल पर केल्विन। इस तरह से इसका यूनिट आया।